अयो हंस सजाए आज आपने दास को मैया दीजो ज्ञान बता। तेरी श्रद्धा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं सुखिले न कोई फूल। जय हो श्री ध्यान से सुनियो सभी भाई बंधु माता बहनों कि तुमको राम नाम की रेल में घुमा दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। घुमाए दो सावरिया घुमाए दो सावरिया। घुमाए दो सावरिया घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम लीला में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम लीला में घुमाए दो सावरिया। सभी हाथों को खोल लो, ऐसे ताली बजाते रहो सुर को, क्योंकि राम नाम की रेल में बैठे हो ना। या राम नाम की रेल में कौन कौन सी सुविधा है? ए बड़े बूढ़े हो ध्यान दीजिए सभी। ये बच्चों सामने वाली बैठ जाओ, बैठ जाओ, साइड में हो जाओ, बालकों बेटिया बैठ जाओ। राम नाम की माता हो, ये कौन सी गाड़ी है? बोलो राम नाम की। हाँ बैठे हो, यहाँ बड़ा आनंद आता है। ध्यान दीजिए, यहाँ को ड्राइवर को है बताए। राम नाम को इंजन लागो और 7 कांड के डिब्बा। राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। और है विश्वास रेल की पटरी। ये हमारा विश्वास है ना, ये रेल की पटरी होती है, इस पे चलते हम लोग। ये राम नाम का इंजन है, 7 कांड के डिब्बा है। ध्यान दीजिए। और है विश्वास रेल की पटरी। आओ बैठ लो बप्पा तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। तुमको राम नाम की रेल में घुमाए दो सावरिया। राम नाम को इंजन लागो 7 कांड के डिब्बा। है विश्वास रेल की पटरी। आओ बैठ लो बप्पा। ये तुम्हारे बुंदेलखंड की भाषा है ना। अपने बड़े बूढ़े से क्या कहते हैं? बच्चे बब्बा आ जाओ बैठ लो। ए माइयो बेटा हो। अब ध्यान दीजिए,
कितनी सुंदर गाड़ी है परिषद महाराज। यह गाड़ी को चलैया कौन है? अब ध्यान दीजिए मेरे सभी बड़े बूढ़े हो। अरे खुदई राम जी बने ड्राइवर कर रेल पे काबू। अरे खुदई राम जी बने ड्राइवर कर रेल पे काबू। खुदई राम जी बने ड्राइवर कर रेल पे काबू। अरे खुदई राम जी बने ड्राइवर कर रेल पे काबू। यानी खुद तो राम जी ड्राइवर है, इसको चलाने वाले हैं, कहीं गाड़ी भाग न जाए। और जाको साइलेंस करने वाला कौन होता है? गार्ड, जो पीछे बैठता है, हरी झंडी और लाल झंडी दिखाते हैं। वो कौन है? और टीटी कौन है जो टिकट चेक करता है? सुनिए गौर से। गायक लक्ष्मण जी देखो बन गए, पीछे हरी झंडी दिखा रहे हैं। अरे गायक लक्ष्मण जी देखो बन गए, पीछे हनुमत बाबू तुमको राम नाम की घुमाए तुमको राम नाम की रेल में घुमाए। खुदई राम जी बने ड्राइवर करे रेल पे काबू, और गायक लक्ष्मण जी बन गए, और टीटी हनुमत बाबू। हनुमान जी टीटी टिकट चेक कर रहे हैं। संभल कर बैठियो भैया, हनुमान जी आ जाएंगे। हाँ, पूछेंगे टिकट कहाँ है, इसलिए टिकट को संभाल के रखना। टिकट का मतलब समझ रहे हो? भगवान राम, जिसको हम साधन लेकर के बैठे हैं, और जिसके मुख में राम का नाम है, हनुमान जी का चुनेंगे, पूछेंगे तो राम ही बोलना, ठीक है? हाँ, हनुमान जी पूछे तो कह देना राम, तो हनुमान जी शांत हो जाएंगे। अब देखिए और कौन सी इसमें सुविधा है, गौर कीजिए। दुल्हन की जब सीटें लग रही और चौपाई की तैयार, दुल्हन की जब सीटें लग रही चौपाई की तैयार। दुल्हन की तो सीटें लग रही है, श्री रामचरितमानस पढ़ा है, उस दोहा का मतलब सीट, और चौपाई का मतलब पहिया। और चंदन की जब खिड़की लग रही, अरे चंदन की जब खिड़की लग रही, मौज उड़ाए लो भैया तुमको राम नाम की रेल में घुमाए लो भैया तुमको राम नाम की रेल में घुमाए लो भैया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्ग को कहा था, दो हल्की जामे सीटें लग रही, चौपाई के पहिया, और चंदन की जामे खिड़की लग रही, मौज उड़ाए लो। अब अंत कड़ी में तुमको बता रहे हैं परिषद महाराज, या में
कैसी कैसी सुविधा है, कितनी सुंदर सुविधा है। ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही, ये ज्ञान है ना हमारे जो प्रकाश कर रहा है, उसकी बिजली जल रही है। माता हो सबका हृदय जो उजाला करता है ना वही है। अरे ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही और भक्ति भाव के ज्ञान की बिजली जल रही भक्ति भाव के ये ज्ञान ध्यान की बिजली जल रही है जामे, ऐसी बिजली ना है करंट वाली। ये तो इतनी सुंदर बिजली है जामे हृदय में उजाला हो रहा है और भक्ति भाव के गद्दा हैं। लेकिन ये गद्दा काय के भक्ति भाव के जो भलों गीले लेकिन भक्ति भाव के तुम बैठ गए थे। कितनी सुंदर बात है, बड़ी सत्य। ज्ञान ध्यान की बिजली जग रही भक्ति भाव के गद्दा, ज्ञान की बिजली जग रही भक्ति भाव के गद्दा, अलंकार के पंखा चल रहे। अलंकार जो शुद्ध हवा देसी कैसी बढ़िया सुंदर आती, कभी फुहार लेके आती है तो कभी गर्म हो जाती, कभी ठंडी आती है। अलंकार के पंखा लगे रे आओ दत्ता तुमको राम नाम की लगे राम नाम भगवान का अवतार हुआ जब जब इस धरती पर कंस जैसे दुष्ट के पाप अधिक हो गए। ऋषि ब्राह्मण गौ और भगवान के भक्त, कंस ने किसी को मृत्यु दंड दिया, किसी को कारागृह में डाल दिया। तो अंत में जो पृथ्वी जो थी ना, जो हमारी जगत माता है, ये भयभीत होकर के गाय का रूप धारण करके ऋषियों के पास पहुंचती हैं। तो ऋषि और सभी देवता मिलकर के भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी से प्रार्थना करी सब देवताओं ने, ऋषियों ने कि प्रभु अब क्या होगा। भगवान ने कहा कि जाओ, अब पाप अधिक बढ़ चुका है, इस धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे मथुरा आना पड़ेगा और 12 वर्ष आप छुप करके कैसे भी इंतजार करना, फिर 12 वर्ष की अवस्था में जाकर के मैं दुष्टों का विनाश करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो परीक्षित महाराज भगवान ने तो जन्म लेते ही और कंस को ये मालूम हो गया, क्योंकि उस कन्या ने कह दिया था जो हाथ से छूट के और दिव्य रूप धारण कर लिया था, कह दिया था कि तेरा मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो गया, तू मुझे क्या मारेगा। तो कंस भयभीत हो गया। कंस ने बचपन में बाल अवस्था में ही पहले ही सबसे पहले उसने पूतना को भेजा। पूतना ने एक भगवान के यानी काल को मारने के वास्ते हजारों बालकों का विनाश कर दिया, उसने मार दिया। तब अंत में गोकुल में पहुंची, तब भगवान को उठा करके उससे कुछ से लगाना चाहा, तो भगवान ने इतना जोर से उसकी कुछ के द्वारा और उसका प्राण हरण खींचना शुरू कर दिया। तो भयभीत होकर के आकाश मार्ग से उड़ करके और जाके खाली सी जगह में धड़ाम से गिरी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उसके पश्चात भगवान शंकर भोलेनाथ आए दर्शन के लिए।
माता ने मना कर दिया, लेकिन भगवान ने रोना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि तुम लोग की आए हैं। माता धन का लालच देती थी, लेकिन धन उन्होंने इनकार कर दिया। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल लाला के दर्शन चाहिए। मैया ने जैसे ही मने करी, भगवान ने रोना शुरू कर दिया। मैया दौड़ के पहुंची, पालने पे गोद में उठाया, भगवान नहीं चुप हुई। तब दासी ने कहा, अरे मैया, मुझे तो ऐसा मालूम पड़े या बाबाई की करामात है। जब मैया दौड़ के आई और बाबा को कहो, बाबा चलो अंदर चलो, तो रही बोल रही, अब ठीक है, बढ़िया, ऐसी अच्छी बात है। जैसे ही भोलेनाथ अंदर गए और कृष्ण ने भोलेनाथ को देखा और भोलेनाथ ने कृष्ण को देखा, उन्हें हाथ जोड़ करके नमन किया। भगवान श्री कृष्ण हाल मुस्कुराने कर भगवान को देख के हंसने लगे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इस तरह दर्शन करके वो कैलाश को वापस हो गए। ध्यान दीजिए मेरी माता बहनों भाइयों, फिर कंस ने बकासुर को भेजा, यानी कागासुर को भेजा, जो कौवा के रूप में आया, पालने पे बैठ गया। मैया काम में लगी, अपनी चोंच मार के भगवान को मारना चाहता है। भगवान कृष्ण ने पालने में ऐसे पलट ली और डेरे पाम की ठोकर मार के, और कागासुर ऐसे उड़ो एक ही ठोकर में, और सीधो कहां गिरो? कंस के दरबार में। बोली बाल कृष्ण भगवान की। इस तरह कागासुर का वध किया, कंस को अवगत करा दिया। कहने का मतलब यह है परीक्षित महाराज, कंस के दरबार में कागासुर को एक ही ठोकर में पहुंचाया और कह दिया कि मामा, तू मुझे मारने के लिए अपने दुष्टों को भेजता रहे और मैं मार मार के तेरे पास भेजता रहूंगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। उसके बाद तृणाव्रत आया, गाड़ी के छकड़े को आकर के उसने कृष्ण के ऊपर पटकना चाहा। भगवान कृष्ण ने ऐसे उंगली करके गाड़ी को ऊपर और बढ़ा दिया, ऐसे उछाल लेते हुए धड़ाम से गाड़ी के समय तृणाव्रत का वध किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की हो। उसके पश्चात भगवान जब घुटबन चलने लगे हैं, ध्यान दीजिए, अब जब बड़े हुए दोनों भाई, तो जो रोहिणी के उधर से पैदा हुए वो बलराम है। अब दोनों भाई आपस में मिलने लगे हैं। मैया दोनों उंगली पकड़ के चलाना सिखाती हैं। भगवान कृष्ण कभी गिर जाते हैं तो रोने लगते हैं, मैया संभाल के सीने से लगा लेती हैं। अब घुटमन चलने लगे, ध्यान दीजिए, घुटमन चलने लगे भगवान। मैया तो अपने काम में लग जाती है और भगवान अपने काम में लग जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बाल लीलाएं खेल रहे हैं, भगवान के कितने सुंदर सुंदर काम हैं, विचार हैं। भीमसेन, थोड़ी तुरैनी की आवाज हल्की सी कम कर। वो भी उनके पास आ गए, खेलने लगे हैं, बड़े प्रेम से कृष्ण को खिला रहे हैं और कृष्ण हंस करके सबका मन मोहित करते हैं। ध्यान दीजिए, इधर भगवान छोटी सी अवस्था में जैसे ही पृथ्वी पर उन्होंने कदम रखा, घर से बाहर धरती माता प्रकट हो गई और हाथ जोड़ के उन्हें नमन किया और कहा कि मैं धन्य हो गई प्रभु, आपके आने से मैं धन्य हो गई, मेरा उद्धार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं आ चुका हूं, अब चिंता मत करो। तभी भगवान ने धरती के उद्धार के वास्ते माटी खाना शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण माटी खा रहे हैं
और सब सखाओं को खवा रहे हैं। बलराम भैया भी संग में हैं, सभी बड़े प्रेम से खा रहे हैं। उनकी जो सखियां उनसे प्रीत करती हैं, वो पानी भरने के लिए जा रही थी। भगवान कृष्ण दरवाजे पे बैठे सखाओं के बीच में माटी खा रहे हैं। उन्होंने देखा तो सखी चिल्लाने लगी, अरे यशोदा, ए मैया देख तेरा लाला माटी खा रहा है। मैया दौड़ के आई, सबरे सखा डर के मारे भाग गए। अब भगवान कन्हैया दरवाजे पे बैठे हैं, मैया के हाथ में साटी लगी है और पूछी, वाह अरे कलुआ, अब तो तू बड़ो है गो, मोकू परेशान करने लगो है, माटी खा रो है, तेरे घर में अन्न नाए, दूध नाए का माखन नाए, जो तू माटी खा रो है। भगवान सर को ऐसे हिला देते हैं, कहते हैं मैंने माटी नहीं खाई, क्योंकि मोहरों नाए खोल ले, अम्मा बाबा बोल लेते हैं मोहरे में माटी की डरी लगी है और सबरो मोहरो ले सर रहो। मैया बोली, देख मना कर रो है और तेरे मोहरो सब मट्टी में ले सर रहो है, सबरो शरीर तेरो माटी में है रो है, फिर मोकू कह रहा मैंने माटी ना खाई। भगवान बोले ना खाई। मैया तीन लोक के नाथ हो और साटी से धमका रही है। गौर कीजिए कितनी सुंदर लीला है और जिसे देवता भी देख रहे हैं। परिषद महाराज, कि प्रभु बलपत को, तीनों लोग का नाथ है ना, कि प्रभु बलपत को डांट बतावे जसोदा ने साथी, कि प्रभु बलपत को डांट बतावे जसोदा ने साथी, और दद माखन बिसराई कन्हैया क्यों खाई माटी, दद माखन बिसराई कन्हैया क्यों खाई माटी। अरे प्रभु को डांट बकावे यशोदा ने साथी, और दद माखन बिसराई कन्हैया क्यों खाई माटी, माखन बिसराए कन्हैया क्यों खाई माटी। ए मैया हो, मैया बड़ी भोली होती है ना। बालक चाहे कितना ऊधमी हो और चाहे कितना सुंदर हो, मैया बार बार आंखें दिखा करके कहती है, अरे कलुआ तू बहुत बिगड़ गया रे। बोली तेरे माटी खाए के ही पेट भरेगा, जाइए खाइयो। रोटी ना टूक दूंगी, रोटी ना टूक दूंगी, डंडी से खबर लूंगी, डंडी से खबर लूंगी। कलुआ भारी बिगड़ो है, कलुआ भारी बिगड़ो है, भयो धूल में सिगरो है, भयो धूल में सिगरो है। और बड़ूरी काके में परिषद महाराज, ए मैया हो, तू ऐसे नहीं मानेगा। का बोलती है, तो हवा पे कटवाऊं, तो हवा पे कटवाऊं। हवा की भाषा बहुत पुरानी है ना। मलाला उधम करे तो मैया का कहे, ए चुप है जा, नहीं हवा पे कटवा दूं। भगवान देख रहे हैं, मैया कह रही है, तो हवा पे कटवाऊं, तो हवा पे कटवाऊं, मैं जाऊं बुलाए के लाऊं, मैं जाऊं बुलाए के लाऊं। तू ऐसे नहीं मानेगा, तू ऐसे नहीं मानेगा, अपनी अपनी ठानेगा, अपनी अपनी ठानेगा। खुद खाई संकेत को खवाई प्रसाद सी बाकी, ऐसा समझे जा जैसे भगवान को प्रसाद है। खुद तो खुद खा रहे है और सबन ने खवा रहे है। दाऊ किवाड़ के बगली में खड़े मैया के दर से, लाला कन्हैया कहाँ जाए, भगवान आ जाएगा।
बाबा को आज तो क्यों दरवाजे पे खड़ा सुखा दूंगी, रोटी ना दूंगी। भगवान बोले मैया धीरे से स्वर में, मत मारे सो ले ले माटी, खाई ना चाटी। भगवान कितनी सुंदर भाषा बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया मत मारे सो ले ले माटी, खाई ना चाटी। और देखी तन चाट के मीठी लागया खाती, और देखी तन चाट के मीठी लागया खाती। भगवान ने अपनी मैया यशोदा से कहा, ए मैया वो मारे मती, भले ही सौगंध भैया की खवा ले दाऊ की, चाहे गैयन की खवा ले चाहे अपनी खवा ले, पर मैंने माटी ना खाई। मैया बोली कैसे घोरो, एक अलग को बाल भूल लो, वहां में माटी की डरी लगी ना। मैया ने मैया बोली मुखमाई उंगरिया डाली, मुखमाई उंगरिया डाली, मोहरे में उंगरिया बबरा गई, घुसा गई, और टेढ़ी उंगली करी, इतनी मोटी डरी माटी की निकाल के बाद बैठ गई। वाह हाँ, जाके इतनी मोहरे में माटी भर रही है, और गुरु जो कह रहा कि मैंने चाख के देखी है, मीठी है कि खाती है, जाने कितनी और भरी होगी। मैया बोली ए मोड़ो भारी हो, भगवान ने थोड़ा सा मोड़ो भार दिया। मैया वहां देख रही है, मैया बोली और भार, भगवान ने थोड़ा और भार दिया। मैया बोली या पूरे भार दे, भगवान ने ऐसा मोड़ो भारो। ध्यान दीजिए, मुखमाई श्याम हर्षाए, मुखमार श्याम हर्षाए, हम तीनों लोक दर्शाए, हम तीनों लोक दर्शाए। मैया देख रही है भगवान के मोहरे में तीनों लोग दिखाई दे रहे, गंगा यमुना, बाई में पहाड़े, बाई में गैया चल रही है, बाई में ग्वाल घूम रहे, बाई में बाबा नंद बैठे, और खुद मैया बाई में बैठी। मैया बोली हे भगवान, मैं तो ऐसा लगे मेरे नाना कोई भूत लगे हो। बोलिए बालकृष्ण भगवान की है। तीन लोक को दाता, है तीन लोक को दाता, ये पूरा ही भाग्य विधाता, ये पूरा ही भाग्य विधाता। अरे नेमी चंदियों कहे कृष्ण ने खाई ना माटी, नेमी चंदियों कहे कृष्ण ने खाई ना माटी, और देवी तन जात के मीठी लागया खाती, अरे देवी तन जात के मीठी लागया खाती। मैया ने जानी मेरे लाला कोई भूत लग गए हो, ऊपरी ब्यार लग गई। मैया तो मूर्छित है के गिर पड़ी, बेहोश है के। भगवान कन्हैया ने अपनी माया को समेटो और थोड़ी से हाथ लगायो, बोले मैया ए मैया, आज मैया कंधा से लगायो, होश में आयो, ललाए पकड़ के ले गई और पीपल की जड़ में बैठा दो। बोली हे लाला, ये हमारा कुल पुरोहित को पेड़ है, या कुछ 3 बार झोंक लगा दे तो
द्रौपदी बिहारी ये सब भाग जागे। अब 3 लोग के दाता कन्हैया उनको मैया कह रही है या कुछ 3 बार ठोक लगा। भगवान ने मैया का दिल रखने के लिए और पीपल देव को 3 बार प्रणाम किया, क्योंकि पीपल देव पे तीनों लोगों के देवता आज भी वासा करते हैं।